ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयति जयति देवो कृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा। जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति जयति जयति नृत्य तस्य सर्वप्रियाणाम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग का युग धर्म स्थापित करने के लिए आए थे, वही चैतन्य महाप्रभु ने जो स्वयं कृष्ण और राधा के मिलित अवतार है, और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कौन कौन सी लीला किया और जगत के उद्धार के लिए चैतन्य महाप्रभु क्या किया,
तो उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला के अंतर्गत राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का संवाद के विषय। तो आइए अंदर प्रवेश करें। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी भगवान की लीला अध्याय स्टार्ट करने से पहले एक श्लोक कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को नित्य श्रवण करना चाहिए और उसको श्रवण कर कर जो सार है उस सार का क्या करना चाहिए, गान करना चाहिए। शुण्वताम शुण्वताम नित्य गीयताम गीयताम मुदा चिंतताम चिंत्यताम भक्त्या श्री चैतन्य चरितामृत। शुण्वताम शुण्वताम नित्य नित्य इनको श्रवण करना चाहिए। और कहते हैं कि गीयताम गीयताम मुदा गाना चाहिए इनको। मतलब ये जो चैतन्य महाप्रभु की लीला का सार क्या है, चैतन्य महाप्रभु हरिनाम का प्रचार करने के लिए आए, तो प्रचार मतलब हरिनाम जो है उसको गाना चाहिए। और कैसे गाना चाहिए, तो कविराज बहुत सुंदर एक शब्द रखते हुआ मुदा। मुदा मतलब उत्साह से। कभी हम जैसे कोई मर गया हो तो हरे कृष्ण ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन कहते हैं मुदा उत्साह से गाना चाहिए, क्योंकि ये नाम जो भगवान का है वो हमको शक्ति प्रदान करेगा। तो जब हम उसको उत्साह से गाएंगे तो भगवान निश्चित प्रसन्न होंगे। तो कहते गीताम गीताम मुदा चिंतताम चिंतताम भक्त्या। चिंतन करो है भक्तों की। चिंतन कब होगा, जब श्रवताम श्रवताम करेंगे, गीयताम गीयताम करेंगे, तब जाके क्या होगा, चिंतताम चिंतन होगा। देखो भक्तों, श्रवण कीर्तन वो दोनों होने के बाद चिंतन। जब श्रवण कीर्तन होता है अच्छी तरह से तो उसका चिंतन होता है, और जब चिंतन होता है मतलब मंथन होता है, तो जब जैसे समुद्र मंथन से समुद्र का मंथन किया और उनका सार निकला अमृत, वैसे कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं का श्रवण करेगा, भगवान की लीला को श्रवण करके भगवान की लीला को गाएगा, उसके सार हरिनाम को गाएगा और फिर उनका चिंतन करेगा। जो भी हमने सुना है उनका चिंतन रहेगा। जैसे कोई फिल्म देखते हैं, कोई व्यक्ति फिल्म देखता है या फिर कोई दूसरी एक्टिविटी करता है, तो कभी कभी क्या होता है, उनको चिंतन रहता है कि ये फिल्म में ऐसा दिखाया गया, तो उसको याद आता है। तो जैसा श्रवण वैसा मनन होगा। तो अब श्रवण अगर भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उसका चिंतन होगा। और ये तीन परफेक्ट होने से उसमें से अमृत निकलेगा, जिसको बोलते हैं कृष्ण प्रेम अमृत। तो ये चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कविराज गोस्वामी। देखो भक्तों, तीर्थ यात्रा में भ्रमण करने का सार है कि भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णव के मुख से भगवान की लीला का श्रवण करना। वरना क्या होगा, वरना कहते कि तीर्थ केवल परिश्रम, तीर्थ केवल परिश्रम, केवल मनेर भ्रम, वो मन का भ्रम है। क्यों, जो व्यक्ति तीर्थ में जाकर भगवान के विषय में श्रवण नहीं करता है, तीर्थ की महिमा नहीं सुनता है, तो शास्त्र कहता है कि वो क्या, उसका सुधार कभी नहीं हो सकता है।
आओ जाएगा, गंगा में स्नान करेगा, यमुना में स्नान करेगा, वहां घूमेगा, लेकिन जब तक उसको महात्मा ही पता नहीं है भगवान की लीला का, कथा का, तब तक उस व्यक्ति का सुधार नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत उनको फल मिल सकता है, ना नहीं है, मना नहीं है, कोई निषेध नहीं है, लेकिन जो वास्तव में प्राप्त करना चाहिए उसको नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा उनको? श्रवण बहुत जरूरी है। चैतन्य, जहां भी चैतन्य महाप्रभु गए यात्रा में, चाहे वृंदावन यात्रा हो, चाहे दक्षिण यात्रा हो, चाहे फिर नवद्वीप यात्रा हो, चाहे जगन्नाथ यात्रा हो, बीच बीच में क्या करते थे? श्रवण कीर्तन। जब वो नवद्वीप धाम से जगन्नाथपुरी धाम जा रहे थे तो बीच में आप देखिए, बीच में रेमुना आया, वहां चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी पाद की कथा कहा। आगे चले तो आगे चलकर गोपीनाथ का मंदिर आया, गोपाल जी का मंदिर आया, तो गोपाल जी के मंदिर में गए तो वहां भी साक्षी गोपाल जी की कथा नित्यानंद प्रभु ने कहा और गौरांग महाप्रभु ने श्रवण किया। तो ये चैतन्य महाप्रभु भगवान हमको सिखा रहे हैं, हमको तीर्थों में जाके क्या करना चाहिए? श्रवण कीर्तन करना चाहिए। रामानंद राय को यहाँ भक्त मेध कहा गया है, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं क्योंकि भक्ति रस एक भक्त के हृदय में ही स्थापित हो सकता है। जो भक्ति का रस है वो भक्त के हृदय में स्थापित हो सकता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। और उसके साथ वो कोटेशन देते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा, देखी या न देखे जैन अभक्तेर गणे, उल्लू के न देखे जैन सूर्य किरणे। तो कहते हैं जैसे उल्लू, घुअर जिसको हम बोलते हैं, उसको दिन में नहीं दिखता है, तो कहते हैं जिस तरह से उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता है, वैसे ही जो अवैष्णव है वो वैष्णव को समझ भी नहीं पाता है और कहते हैं वैष्णव को देख भी नहीं पाता है। इससे भक्ति रस जो है उनको प्राप्त करने का जो पात्र है वो कौन है? भक्त है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भक्त की चॉइस किया, राय रामानंद, और उनके द्वारा ये हमको शिक्षा मिलती है। देखो भक्तों, राय रामानंद, चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को मतलब सामने रखा और उनके थ्रू हमको ये जो दिव्य रस है चैतन्य महाप्रभु, हमको जो राधा कृष्ण का तत्व जो है वो तत्व उनके मुख से हमारे तक पहुंचाया। पितामह भीष्म के मुख से भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म स्तुति, मतलब भगवान श्री कृष्ण के गुण क्या है वो पितामह भीष्म के मुख से श्रवण कराए। कुंती महारानी के मुख से भगवान ने अपनी स्तुति कराई। तो भगवान किसी को माध्यम बनाते, जैसे राय रामानंद को माध्यम बनाते। इससे जो उल्लू होता है, उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है। तो जो व्यक्ति कहते कि इस बात का तो निरूपण हमारे कुंती महारानी भी करते हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रेवी रेदमान मदपुमा। जिस व्यक्ति के पास धन संपत्ति आ जाती है, लक्ष्मी आ जाती है, वो कहते अंधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू है, अंधा हो जाता है। वो ऐसा भी कहते हैं कि उसको कान बहरा हो जाता है। जब उनके पास वैसा आ जाता है तो कोई गरीब व्यक्ति उनको पुकारता है, वो सुनता नहीं है, फोन करता है, फोन उठाता नहीं है। तो इस तरह से जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं कि देखिया न देखे जैन अभक्तेर गण, उल्लू के न देखे जैन सूर्य किरण। इस तरह से जो अभक्त है वो भक्त की एक्टिविटी को समझ नहीं पाता है। और दूसरा कि अब जो भक्त है वो भक्त ही, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भक्ति रस के पात्रता है वो भक्त के पास होते, तो भगवान उनके द्वारा पूरे समाज को देते हैं। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु अपने यात्रा को प्रारंभ रखते हैं। चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर प्रसाद लिया और रात को सोए और कहते हैं कि सुबह जगकर प्रभाते उठिया प्रभु चलीला प्रेमावेशे, दिग विदिक नाही ज्ञान रात्रि दिवसे। चैतन्य महाप्रभु प्रेमावेश में सवारे जगे
और प्रेमावेश में तुरंत वहां से चले और उनको भगवान कृष्ण के प्रेम में इतने डूब गए थे कि चैतन्य महाप्रभु को भान नहीं रहता था कि क्या रात है क्या दिन है। ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति, कभी कभी ऐसा होता है जब भागवत कथा होती है 7 दिन का, तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं प्रभु जी 7 दिन कैसे चला गया पता भी नहीं चला। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु भगवान के प्रेम में, क्योंकि जब आध्यात्मिक जीवन जीते हैं तो आध्यात्मिक जीवन में भगवान के प्रेम में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति को पता नहीं चलता कब रात चले गई, कब दिन आया, दिन चला गया, रात आ गई। तो चैतन्य महाप्रभु इसी तरह से प्रेमा वेश में आविष्ट थे और प्रभाते उठिया। प्रभाते मतलब कितने बजे? 8 बजे 9 बजे। प्रभाते मतलब बहुत जल्दी जग गए थे और प्रभाते उठकर चैतन्य महाप्रभु चले। रात दिन का कोई भान नहीं था और प्रेमावेश में हरिनाम संकीर्तन कीर्तन करते करते चलते। मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि जब भगवान के प्रेम में कोई होता है और हृदय जब शुद्ध हो जाता है ना, तो वास्तव में उसको रात्रि दिन का भान नहीं रहता है। मैंने आपको माजेंद्रपुरी के बारे में विषय में कहा था कि माजेंद्रपुरी पाद जब गोवर्धन परिक्रमा करते उनको कोई भान नहीं रहता कब रात है कब दिन है। वहां भी कविराज गोस्वामी कहते प्रेमी मत नाही तार रात्रि दिने ज्ञान क्षणे उठे क्षणे पड़े स्थान स्थान। रात्रि दिन उनको भी भान नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि दिन रात तो कृष्ण प्रेम में आप्लुत थे। तो भक्तों ये स्थिति चैतन्य महाप्रभु इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए हमको यहाँ प्रचार किया है गोलोक के रूप प्रेम धर्म का। ब्रज प्रेम का प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया यहाँ तक पहुंचाने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? अपने आचरण के द्वारा सिखाते। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भगवान का नाम लेता है, शुद्ध कथा सुनता है और भक्तों का संग करता है, तो जिस तरह से अभी मेरा हाल है, मैं जिस तरह से भगवान के प्रेम में आविष्ट हूँ, वैसे कोई भी व्यक्ति इस प्रेम में आविष्ट हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु चल रहे हैं, ढूले ढूले गौराचा हरि गुण गा आसिया यमुना कुले। और यहाँ आसिया गोदावरी तटे। अब यहाँ गोदावरी तट पर चैतन्य महाप्रभु का प्रयाण हो रहा है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु है ना ढूलते ढूलते हरि नाम लेते लेते न रात दिन का भान था। हमारे षट गोस्वामी का भी ये हाल था। अब षट गोस्वामी अष्टकम पढ़ेंगे ना, वहां भी ऐसा ही लिखा है ना, निंद्राहार विहार आदि विजितो चांतंत दीनो चय। दिन या रात कुछ पता नहीं था। निंद्राहार विहार, कब नींद लेनी है कब खाना पीना है सब कुछ भूल जाते। क्यों? क्योंकि वो लोग दिन रात गोपी भाव रसामृता लहरी कल्लोल मग्न। गोपी के भाव में कृष्ण 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 भगवान का भजन करते करते इतने आविष्ट हो जाते भगवान के प्रेम में, उसको कुछ पता नहीं रहता क्या खाना क्या पीना। कि जो व्यक्ति भगवान के नाम में मत्त हो जाता है ना, उसको भूख क्या है प्यास क्या भूल जाता है। जैसे हमारे परीक्षित महाराज, 7 दिन का श्राप था। क्यों श्राप लगा था? क्योंकि 2 घंटे में प्यास लगी और अपराध किया। ऐसे भगवान की इच्छा थी। लेकिन देखिए परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के सामने 4 दिन से लगातार रात दिन कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, लेकिन उनको न तो भूख है न तो प्यास। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए। पिबंतम तम मुखाम्बोजम चूतम हरि कथामृतम। हे सुखदेव गोस्वामी, आप भगवान की कथा कहते रहिए, क्योंकि आप जैसे कथा कहते मुझे लगता है कि आपके मुख से अमृत टपक रहा है और अमृत का पान मैं कर रहा हूँ। जो व्यक्ति अमृत का पान करता है उसको कभी भूख प्यास लगती है? भौतिक जगत की नहीं लगती। तो हमारे षट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु जो है वही सिखा रहे कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का, भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन ध्यान पूर्वक करता है और जिस विधि का भगवान ने पालन करने को कहा है वो विधि का पालन करता है ना, तो उनकी भी दशा ऐसी हो।
ब्रज प्रेम देने के लिए आए, ये सामान्य चीज देने के लिए नहीं आए चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु चल रहे हैं। और हम तो ये चैतन्य महाप्रभु है, माधवेंद्र पुरी पाद है, षड गोस्वामी पाद है। उसको कब सोना है, कब जगना, कब सोना है, कब खाना है भूल जाते। 24 घंटे भगवान का भजन करते। हम तो 12 घंटे सोते हैं, फिर भी सुबह जगकर जब में भी सोते हैं, जब करते करते भी सो जाते हैं। ऐसी हालत है हमारी। लेकिन वो स्थिति आ सकती कब, जब हम ध्यान पूर्वक जब करें धीरे धीरे, तो हमारी जो निंद्रा है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। वैसे 6 घंटे 5 घंटे सोना चाहिए, लेकिन जिसका वजन बढ़ता है उसका आहार और निंद्रा दोनों अपने आप कम हो जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, निंद्रा और आहार को बढ़ाना चाहिए, नहीं सॉरी घटाना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए, क्या कहते हैं, घटाना चाहिए, एकदम घटाना चाहिए। और घटेगा तब, कम तब होगा जब हम भगवान का अच्छी तरह से भजन करने का प्रयत्न करेंगे। तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु दिन रात आविष्ट रहते हो, चले और चलते चलते हरिनाम लेते लेते। अभी तो वैसे लॉकडाउन है, इससे अब भौतिक व्यक्ति तो सोने के मूड में होता है कि जितना सोते रहे उतना टाइम कटेगा। और भक्त जो है इसी लॉकडाउन का लाभ लेता है, फायदा लेता है, और क्या करता है, सुबह जल्दी जगना, कीर्तन करना, कथा सुनना, कुछ पढ़ाई करना, भगवत गीता भागवत, तो लाभ लेना चाहिए। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु आगे चले। कविराज गोस्वामी कहते हैं, पूर्ववत वैष्णव करि सर्वलोक गणे, गोदावरी तीरे प्रभु आइला कत दिने। अब चैतन्य महाप्रभु जहां उनको जाना है, जो विषय है हमारा राय रामानंद से मिलन, तो अभी राय रामानंद से मिलने के लिए गोदावरी तट पर अब पहुंचे चैतन्य महाप्रभु। शुद्ध नदी के किनारे, जो शुद्ध नदियां भारत में है उसमें से एक है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी जो नदी साक्षात देवी है, वो भी नदियां चाहते कि हमारे किनारे पर भगवान की दिव्य कथा हो। गंगा के किनारे भागवत हुआ, गंगा धन्य हो गई। सरस्वती के किनारे भागवत की रचना हो गई, सरस्वती धन्य हो गई। यमुना के किनारे भगवान की दिव्य लीला हुई, यमुना धन्य हो गई। और ये जो गोदावरी है, गोदावरी की नदी के किनारे साक्षात प्रेमावतार चैतन्य महाप्रभु और उनके प्रिय भक्त सखा जिसका नाम है राय रामानंद, दोनों का संवाद हो रहा है। तो इसी तरह से चैतन्य गोदावरी के तट पर पहुंचे। और अगर उनके किनारे कथा नहीं होती है, अगर ये जो नदियां है, नदियां चाहती है कि हमारे किनारे पर भगवान की दिव्य कथा हो, लेकिन अगर वो कथा नहीं होती है तो कहते वही जो नदियां हैं सब, वो नदियां गंगा यमुना सरस्वती जो भी है, वो नदियां जहाँ भगवान की कथा चल रही है वहां जाकर वो बैठ जाती। पद्म पुराण में वेदव्यास जी कहते, यत्रेच गंगा यमुना च तत्र गोदावरी पुण्यवती च एन सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति यत्र यथा अच्युत द्वार कथा प्रसंग। जहाँ अच्युत की कथा होती है वहां चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जहाँ भगवान की कथा होती है वहां समस्त नदियां तीर्थ उपस्थित रहते हैं। तो जो दिव्य नदी है जिसका नाम है गोदावरी, उसके तट पर पहुंचे। एक गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश राजमंडली शहर के तट पर गोदावरी नदी है, और उसी गोदावरी नदी के तट पर इस संवाद होगा। तो फिर आगे कहते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट पर आए, फिर आगे कहते कविराज जी, गोदावरी देखी हैला यमुना स्मरण, तीरे वन देखी स्मृति हैला वृंदावन। कहते गोदावरी देखी हैला यमुना स्मरण। जैसे गोदावरी के तीर पहुंचे, मीराबाई कहते हैं, अपने मन को कहते मीराबाई के, चल मन
गंगा यमुना तीरे। हे मन, तू चल गंगा और यमुना के किनारे। वास्तव में हमारे मन को वृंदावन में ले जाना चाहिए, गंगा किनारे पर ले जाना चाहिए। इस तरह से साधना करनी चाहिए कि हमारा मन नित्य भगवान के स्मरण चिंतन में, जहाँ भगवान ने लीला किया वहां घूमता रहे। तो मीराबाई का यही है ना। और भगवान ने वैसे भी यमुना के किनारे लीला किया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोदावरी का तट देखा, गोदावरी नदी को देखा, उनको किसका स्मरण आ गया? यमुना का स्मरण। हम तो तीर्थ में जाते हैं तो भी बार बार घर का स्मरण होता है, घर कब पहुंचेंगे, घर कब पहुंचेंगे। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये महाभागवत के लक्षण है कि वो जहां जहां भी जाता है, कुछ सरोवर देखता है, कुछ जंगल जैसा देखता है, तो उनको किसका स्मरण आता है? भगवान श्री कृष्ण की लीला का स्मरण आता है, यमुना का स्मरण आता है। ये शुद्ध दृष्टि जिसके हैं, जिसकी शुद्ध दृष्टि हो चुकी है, वो जहां भी जाता है अपने इष्ट देव को देखता है, इष्ट देव की लीला उसको स्फुरित होती है और उनके पार्षद की स्मृति स्फुरित होती है। तो इसी तरह से यमुना देखकर, गोदावरी देखकर यमुना का स्मरण हुआ। और जैसे तीरे वन देखी स्मृति है वृंदावन, और जैसे उस गोदावरी के तट पर जंगल जैसा वन था, छोटा था, तो उस वन को देखकर चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन की याद आ गई। और प्रेमावेश में चैतन्य महाप्रभु तुरंत भगवान की लीला का स्मरण करने लगे। तो इस तरह से वास्तव में मन से वृंदावन जाना चाहिए हमें। हम भले कोई भी सिटी में हो, लेकिन हम ऐसा श्रवण कीर्तन करें कि हमारा मन जो है वृंदावन बन जाए। हमारे रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में कहते हैं कि तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, जो ब्रज में वास करते हैं ना, उसके पीछे पीछे चलना चाहिए। ऐसे साधुओं के पीछे पीछे उनका अनुसरण करना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि हम वहां नहीं जा सकते, वृंदावन नहीं जा सकते, सिटी में बिजनेस है, हमारा काम धंधा है, तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि हमको भगवान की कथा कीर्तन में इतना मग्न रहना चाहिए कि हमारा मन ही वृंदावन बन जाए। क्योंकि जहां हमारा मन होता है वही वृंदावन, मतलब जहाँ भगवान होते हैं वहां वृंदावन होता है। तो जब हम हमारे मन में भगवान को अंदर बिठाते हैं, तो जहां भी भगवान होते हैं सही तो वृंदावन, वही वृंदावन होता है। ऐसे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं है ना कि वृंदावन बहुत सुंदर स्थान है, भगवान की दिव्य लीला स्थली है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। बहुत रम्य स्थान है वृंदावन। इसे कहते हैं कि यमुना के किनारे, जैसे गोदावरी के किनारे पहुंचे, यमुना का स्मरण हुआ, और गोदावरी के किनारे जो वन था, वन को देखकर चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन का स्मरण। हमारे आचार्य कहते हैं, आमी यमुना पुलिने कदम्ब कानने है सखी हैरी गोहा, श्याम बंशीधारी मन मंद कोरी लीला रस रस राज। जहाँ भगवान ने सुंदर लीला की है, उस लीला रसराज का मुझे कब दर्शन हो गया। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन देखा, गोदावरी के किनारे उसको यमुना का स्मरण हुआ, और वन देखकर वृंदावन का स्मरण हुआ। देखो भक्तों, हम भी हमारे मन को ऐसे डेवलपमेंट करना चाहिए कि हम कोई भी चीज पर हमारा ध्यान जाता है तो भगवान की लीला को याद आनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, आप भी समझ सकते हो, जब आप भगवान की कथा सुनते हो, कभी कुछ चीज देखते तो हमको तो स्मरण आता है, नहीं भगवान ने ऐसा किया था, भगवान इस जगह पे ऐसा किया था, ऐसी जगह थी, वहां सही था, क्यों आपने श्रवण किया है। तो ऐसे श्रवण कीर्तन करते करते वृंदावन पहुंचे, और तुरंत वहां जाके क्या किया, कविराज जी कहते हैं, सेवने कतक्षण करी नृत्य गान, गोदावरी पार हैया तार के ले स्नान।
चैतन्य महाप्रभु जैसे ही वहां पहुंचे, यमुना और वृंदावन का स्मरण हुआ और तुरंत वहां क्या करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। हमारे गोस्वामी पाद कहते, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, कही अहम यमुना तीरे नामानि तव कीर्तनम उत्कर्ष पुंडरीकाक्ष रचनामामि तव तांडव। रूप गोस्वामी पाद कहते कि कब मैं वृंदावन पहुंचूंगा और वृंदावन जाकर यमुना के किनारे जाकर तांडव नृत्य करूंगा। इतना वो आवेश में आ गया, कब मैं जाकर नाचूंगा मैं वहां जाकर। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के स्थान पर पहुंचकर उनको वृंदावन की याद आई और वहां जाकर वो क्या कहने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भगवान का नाम लेने लगे। और कहते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान का जो नाम है शुद्ध, यजंते ही सुमेधश, बुद्धिशाली व्यक्ति लेंगे निश्चित कलयुग में। जैसे नंद बाबा है, देखो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, स्नान किया, स्नान कर कर गोदावरी नदी में स्नान किया, उसके बाद वही तट पर नित्य गान किया और स्नान कर कर नित्य गान किया, ऐसे यहाँ कविराज गोस्वामी कहते हैं। तो यहाँ तात्पर्य मतलब हमारे आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति को जब नदी कोई तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो उसको स्नान करना चाहिए तीर्थ में, और स्नान करने का मतलब बाहरी शुद्धि हो गई तो फिर वही किनारे पर बैठकर उनको आंतरिक शुद्धि के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु वही सिखा रहे, जब हम कोई तीर्थ स्थान में या फिर आप घर में भी स्नान करते हैं तो स्नान करते करते और स्नान करने के बाद हमको भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन कर, नाम का कीर्तन करेंगे तो बाहर की तो शुद्धि किया और अंदर की भी शुद्धि हो जाए। जैसे नंद बाबा है, नंद बाबा जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जातो लाह महामाना, इतना आनंद हुआ, तुरंत नंद बाबा यमुना में गए, स्नान किया और स्नान जैसे किया बाहर आकर तुरंत उसने भगवान के नाम का जप किया। तो बाहरी और आंतरिक दोनों शुद्धि नंद बाबा ने किया था। और ऐसे यहाँ चैतन्य महाप्रभु यमुना में स्नान किया, गोदावरी में स्नान किया, बाहर आकर तुरंत वहां नृत्य गान भगवान का कीर्तन करना चालू किया। देखो भक्तों, कली काले श्रेष्ठ धर्म नाम संकीर्तन, कली काले श्रेष्ठ धर्म, कलयुग में कोई धर्म श्रेष्ठ है, कविराज जी कहते नाम संकीर्तन, कृष्ण कृपा विनु तार नहीं प्रवर्त। हरिनाम संकीर्तन नहीं, उनके मुख से निकलेगा जिनके ऊपर कृष्ण की कृपा हो, और जिनके ऊपर कृष्ण की कृपा है तो याद रखना चाहिए उनको कृपा को सुधार्य कर भगवान की विशेष कृपा समझ के, इतने करोड़ों लोग हैं फिर भी उन सबको छोड़कर कृष्ण की कृपा मुझ पे हुई कि मेरे मुख से उनका पवित्र नाम निकल रहा। तो ऐसा हमको दैन्यतावश भगवान का और भजन करने का प्रयत्न करना चाहिए। और हरिनाम कौन ले सकता है? वो हरिनाम ले सकता है जिसने इस पूर्व जन्म में यज्ञ, दान, तपस्या, होम, हवन सब कुछ कर चुका है। हमारे कपिल भगवान कहते हैं, अहो बतोसो पचो तु गरिया ये जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम सेपुस तपस्तु सुस्वार्या। मतलब कहते हैं कपिल भगवान कि जो व्यक्ति हरिनाम जिसके मुख से निकलता है, भाई वो चांडाल भी क्यों ना हो, लेकिन जब उनके नाम से मुख से हरिनाम निकलता है ना, वो पिछले जन्म में सब कुछ कर कर बैठा है, तब जाके उनके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है। तो बहुत भाग्यशाली है हमको कपिल भगवान का भागवतम में अनेक भक्तों का उद्गार समझना चाहिए, क्योंकि हरिनाम मुख से निकलना मतलब ये भगवान की विशेष कृपा है, वरना नहीं निकल सकता है भगवान का। हम बहुत बार बाहर जाते हैं तो लोग मिलते हम हरे कृष्ण बोलते हैं उनको, लेकिन वो कुछ बार बार कहते हरे कृष्ण बोले, लेकिन वो कभी हरे कृष्ण बोलते नहीं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु गंगा गोदावरी के किनारे पहुंचे और गोदावरी के किनारे स्नान कर कर वहां नृत्य गान किया। कविराज गोस्वामी आगे कहते 13वें श्लोक में, घाट छाड़ी कत दूरे जल सन्निधाने वसी प्रभु करे
कृष्ण नाम संकीर्तने घाट छाड़ी कत दूरे जल सन्निधाने। चैतन्य महाप्रभु ने वो घाट जहां स्नान किया और नृत्य किया वहीं, तो यहाँ कविराज गोस्वामी कहते कि घाट छाड़ी, चैतन्य महाप्रभु ने वो घाट छोड़ दिया। अब देखो मैं बीच में आपको कुछ सिद्धांत देता जा रहा हूँ कि आप खाली लाइन पर चलिए। चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के किनारे आए, गोदावरी का किनारे यमुना वृंदावन का स्मरण हुआ, गोदावरी में स्नान किया, उसके बाद स्नान करने के बाद चैतन्य महाप्रभु वहीं आनंद से भगवान का नाम संकीर्तन नृत्य किया, और नृत्य करने के बाद चैतन्य महाप्रभु अब उस घाट को छोड़ दिया और थोड़े दूर चले गए। थोड़े दूर जाकर कत दूरे जल सन्निधान, उस जल से दूर चले गए और वसी प्रभु करे नाम पर वहां जाकर बैठ गए। चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे स्नान करके, अब दूर जाकर बैठ गए और बैठकर चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? कृष्ण नाम संकीर्तन। अब चैतन्य महाप्रभु वहां बैठकर भगवान का नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। देखो घाट को क्यों छोड़ा? हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं घाट को चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए छोड़ा। हमको ऐसा भी हो सकता है भाई घाट क्यों छोड़ा? चैतन्य महाप्रभु को वहीं बैठकर जप करना चाहिए। घाट छोड़ने का कारण हमारे आचार्य कहते हैं कि लोग वहां पानी भरने आएंगे, लोग वहां कपड़े धोने आएंगे, तो कपड़े धोने आएंगे, पानी भरने आएंगे तो मुझे डिस्टर्ब करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति कपड़े धोने पानी भरने आते तो ऐसे मौन तो रहता नहीं है, दो स्त्रियां है या कोई जो भी है वो बातचीत तो करेगा। तो भगवान ने सोचा मुझे हरिनाम में डिस्टर्ब होगा, मतलब ये शिक्षा है हमारे लिए ना कि हरिनाम हमको इसी जगह पे लें जहाँ शांति हो, एकांत हो। तो चैतन्य एकांत में चले गए, और एकांत का अर्थ भी 50 लोग बैठे हैं तो उसको भी एकांत कहेंगे, लेकिन 50 के 50 लोगों का हरिनाम जप कर रहे, भगवान का नाम ले रहे, तो एकांत है वो। तो चैतन्य महाप्रभु घाट को छोड़ दे, वरना क्या होता है कि मान लीजिए कि वहां पानी भरने या कपड़े धोने आते घाट पर, तो चलो बात भी न करे लोग, लेकिन क्या होता है साधु को देखकर क्या करते, प्रणाम करते, उसके पैर पकड़ते हैं, महाराज कुछ कृपा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु सोचा कि मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ वो उद्देश्य पूरा नहीं, भगवान का नाम नहीं ले सकता, इससे दूर चले गए। भक्त तो एकांत में देखो, जो भगवान का भक्त होता है, जिसकी मति जिसका मन भगवान में लग चुका है, भगवान के नाम में लग चुका है, वो जब एकांत में जाता है ना तो उनके लिए स्वर्ग है। वो जब उनको जब वो एकांत ही ढूंढता है, 25-30 लोग इकट्ठे हो गए, उसको अच्छा लगता है, विचार करता है कि कब मैं यहाँ से भागूं और कब मैं एकांत में जाकर हरि नाम हरि कथा। तो वो जो भक्त है उनके लिए एकांत स्वर्ग है। लेकिन जो व्यक्ति का मन अभी वश में नहीं है और ठीक से भजन नहीं करे, उस व्यक्ति के लिए जो एकांत है वो एकांत एक समस्या बन जाएगा। इससे व्यक्ति एकांत तो उसका नहीं मिलेगा, पागल हो जाएगा वो, क्योंकि वो व्यक्ति का मन इतना शुद्ध नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति भक्त है, जिसका मन शांत है, वो व्यक्ति निश्चित एकांत होता है तो उसको लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया। इससे हमको एकांत ढूंढना चाहिए। एकांत मतलब जो 50 भक्त है तो एक साथ हरिनाम लेते उसको भी एकांत कहते हैं। वैसे धीरे धीरे हमारे मन को ऐसे डेवलपमेंट करना चाहिए कि समय भले ऐसा है कि न तो मंदिर हो न तो कोई भक्तों का संग हो, लेकिन हमने ऐसा प्रैक्टिस किया है भगवान के नाम का, भगवान की कथा का, भगवान के भक्तों के साथ ऐसा मन को डेवलपमेंट किया है कि कोई भी हमारे पास नहीं आजू बाजू मिल के, फिर भी हमारा मन अकेले में नित्य क्या करता होना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। चेतन प्रभुपा जी कहा है, प्रभुपा जी ने कहा कि भक्तों के संग में भक्ति होगी, सही बात है, लेकिन भक्तों के संग में कब तक रहना, जब तक आपका मन जो है वो एकदम शुद्ध नहीं हो जाता है। और जब मन शुद्ध हो जाएगा भक्तों, आपको एकांत में जाने की प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, आपका मन ही एकांत मांगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको एकांत ही मांगेगा और तुरंत आप एकांत में जाकर अकेले में हरे कृष्ण महामंत्र जब पढ़ाए लिखाए सुनना आनंद लेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ घाट छाड़ी तत दूरे, थोड़े दूर जाकर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, तो कहते हैं कि वहां जाकर जप किया। अब देखिए मध्य लीला में जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन यात्रा, अभी ये दक्षिण यात्रा है, जब वृंदावन यात्रा में भी जाते हैं तब भी क्या हुआ, वृंदावन यात्रा में
स्वरूप दामोदर और राय रामानंद की आज्ञा लेकर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से निकले। वहां कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु जा रहे कटक के रास्ते हाईवे जिसको हम हाईवे बोलते, रोड हाईवे से जा रहे थे, लेकिन अचानक चैतन्य महाप्रभु को याद आई कि मैं हाईवे से जाऊंगा तो अनेक गांव बीच में आएंगे, गांव वाले मेरे पैर में पड़ेंगे, ये होगा वो होगा, मतलब डिस्टर्ब करेंगे, मेरे हरि नाम में मेरी भक्ति में डिस्टर्ब हो गऊं मैं। इसे चैतन्य महाप्रभु एकांत चाहते थे वहां। इसे कविराज गोस्वामी कहते हो कटक का हाईवे था वो छोड़ दिया और कहां गए चैतन्य महाप्रभु, तो कहते हैं निर्जन वन पथे प्रभु कृष्ण नाम लैया, हस्ती व्याघ्र पथ छाड़ी प्रभु देखिया। चैतन्य महाप्रभु ने रास्ता बदल लिया, कहां चले गए? झारखंड के जंगल में उतर गए। बोला अब मैं हाईवे से नहीं जाऊंगा, झारखंड से जंगल से जाऊंगा। तो झारखंड के जंगल में निकल गए और वहां हाथी, शेर चैतन्य महाप्रभु को देखकर तुरंत अपना स्थान छोड़कर बाहर आ गए। वो कथा भी अलग है। देखो भक्तों, यहाँ बहुत सुंदर सिद्धांत है। हम शुरुआत से देखा दक्षिण यात्रा में जो चैतन्य महाप्रभु को देखते हो चैतन्य महाप्रभु का रूप देखकर आकृष्ट हो जाते हैं और नाचने लगता, गाने लगता, हरि नाम लेने लगता। वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो होगा ही ना, क्योंकि यहाँ वृंदावन यात्रा में तो चैतन्य महाप्रभु को हाथी, सिंह, हरण, पशु पक्षी देखकर चैतन्य महाप्रभु के सुंदरता को देखकर हरिनाम गाने लगते। अगर पशु पक्षी हरिनाम गा सकते हैं, भगवान पे आकृष्ट हो सकते, तो फिर जीव जो मनुष्य है उसकी क्या बात करेंगे, वो तो आकृष्ट होने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु ने पूरे पशु पक्षी को भी मुग्ध कर दिया था अपने रूप से, अपने शक्ति, अपनी कृपा से। इससे सनातन गोस्वामी भी आप देखिए, सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में हरिनाम जप कर रहे थे गोवर्धन की तलेटी पर, चक्लेश्वर महादेव जिसको बोलते हैं, तो वहां भी सनातन गोस्वामी जब चक्लेश्वर महादेव हरिनाम जप करते थे तो वहां उसको मच्छर काट रहे थे, तो वहां से तुरंत खड़े हो गए। शिव जी प्रकट हुए, शिव जी ने कहां जा रहे, तो बोले मुझे हरिनाम संकीर्तन करना है, भगवान का नाम ले, लेकिन मच्छर परेशान करते, मैं ऐसी जगह पे जाना चाहता हूँ जहां मच्छर भी ना हो। तुरंत शिव जी कहते आप चिंता मत कीजिए, आपके मुख से जो हरिनाम निकल रहा है इतना शुद्ध कि मुझे मेरे मन को सुनकर आनंद हो रहा है। सहे सनातन गोस्वामी आपको निवेदन करता हूँ आप यहीं रहिए और आज से आपकी समस्या मेरी समस्या, आज से आज के बाद कभी भी यहाँ एक भी मच्छर नहीं आएगा। अभी भी भक्तों चक्लेश्वर महादेव जाते हैं हम गोवर्धन परिक्रमा में, तो जाना कभी तो वहां अभी भी एक भी मच्छर नहीं है वहां, ये शिव जी की कृपा। तो सनातन गोस्वामी भी ना, इससे हम स्थान जो है, स्थान बहुत महत्व है। इससे हम जब मंदिर में जाते हैं तो जो घर में माला होती है उससे तो बेटर मंदिर में होती है, और मंदिर से हम जब वृंदावन जाते तो उस तीर्थ स्थान में और बेटर माला होती है। जैसा स्थान वैसा भगवान का नाम निकलेगा। इसे हमको ट्रेन में हम जप करते हैं, बस में हम जप करते हैं, फिर कोई मॉल में जप करते हैं, चलते फिरते जप करते हैं। तो स्थान कैसा है, स्थान का प्रभाव आपकी साधना पर निश्चित पड़ेगा। इससे इस तरह से चैतन्य महाप्रभु वो जो स्थान है उस स्थान को छोड़कर दूर बैठकर भगवान का नाम का स्मरण करना स्टार्ट किया। कविराज गोस्वामी कहते हैं 14वें नंबर की प्यार में कि जैसे चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे आनंद से, है ना, उसी समय क्या हुआ? कविराज जी कहते हैं हैन काले ढोलाई चढ़ी रामानंद स्नान करी बारे आइला बाजना बजा। है निकाले उसी समय, कब, किस समय? जब चैतन्य महाप्रभु बैठकर जप कर रहे, उसी समय है निकाले ढोलाई चढ़ी। ढोलाई मतलब पालकी जिसको बोलते हैं, जैसे हम राजा के समय में पालकी होती है ना, ढोलाई चढ़ी रामानंद। ढोलाई मतलब पालकी में चढ़कर आए रामानंद राय, क्योंकि वास्तव में भक्त को तो पालकी में लेना चाहिए, और ये तो शुद्ध भक्त है रामानंद राय। स्नान करी बारे, क्यों आए थे? स्नान करने के लिए।
आइला बाजाए बजाए, और साथ में क्या था, बैंड बाजा। आगे बैंड बाजा बज रहे थे, वो पालकी में बैठे हैं और उनके साथ लोग चले हैं। और यहाँ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब सुप्रतिष्ठित व्यक्ति, मतलब राज अधिकारी व्यक्ति जब निकलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसको पालकी में लेकर जाते हैं और उनके आगे बाजे बजाए, मतलब बैंड बाजा हमारी भाषा में कहा जाए तो बजते हैं। वो कौन, किसके, तो कहते हैं कि सुप्रतिष्ठित, तो प्रतिष्ठ राजकीय व्यक्ति है, प्रतिष्ठा वो निकलता है। तो ये जो है रामानंद राय है, वो राजा के मंत्री पोस्ट पे थे, मंत्री थे वो राजा के, और कर वसूली करते थे। तो बहुत बड़ी पोस्ट थी, और पोस्ट के साथ बहुत बड़े विद्वान थे, भगवान के भक्त थे। इसको अकेले नहीं थे, एक तो भगवान राजा के मंत्री हैं तो अकेले हो गए नहीं, उनके साथ कौन थे, हो गए सिपाही हो गए। लेकिन यहाँ कहा गया है कि जो राय रामानंद है वो खाली मंत्री नहीं थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे और महापंडित थे, ज्ञानी थे। तो महापंडित होते, भक्त होते, तो उनके साथ खाली सिपाही नहीं होते, कौन होते हैं, उनके साथ भक्त ब्राह्मण होते हैं। तो तुरंत उसके बाद वाले प्यार में कविराज गोस्वामी कहते हैं, तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण, विधि मत के लेते हो स्नानादि तर्पण। उनके साथ वैदिक, वेद को जानने वाले ब्राह्मण आ रहे थे, साथ में ब्राह्मण क्योंकि भक्त है, वैदिक पंडित है राय रामानंद, उनके साथ सामान्य व्यक्ति तो हो गए नहीं, ब्राह्मण साथ विधि मत के लेते हो स्नानादि, और शास्त्र की विधि के अनुसार उसने स्नान किया और तर्पण किया। तो यहाँ स्नान की विधि भी होती है, कलयुग में अभी वो नहीं है, लेकिन स्नान की विधि होती है। तो अभी कलयुग में खाने की विधि, सोने की विधि है ना, और बोलने की विधि, कोई विधि नहीं रहा है। जो भी इच्छा होता है कुछ भी खाता है, कुछ भी बोलता है, और कभी भी सोता है, कोई विधि नहीं है। शास्त्र की विधि है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और कब बोलना चाहिए। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, हे प्रभु, स्थिति प्रज्ञ का भाषा, जो स्थिर मन वाला है, जो स्थिर प्रज्ञ है, स्थित व्यक्ति है, वो व्यक्ति का क्या लक्षण है। तो भगवान उनको तुरंत जवाब देते हैं, कैसे बोलता है, कैसे सोता है, कैसे एक्टिविटी कर, कैसे विचार करता है, सब कुछ भगवान स्थिर व्यक्ति की, धीर व्यक्ति जो है उनकी चर्चा करते हैं। तो ये जो राय रामानंद है, वो राय रामानंद जो मतलब डोली पर चढ़कर, उनके साथ ब्राह्मण थे, और वो ब्राह्मण आकर स्नान किया और साथ तर्पण किया। हमारे गुरुपाद जी कहते कि जब भी कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा में जाते, तीर्थ में जाता है, उसको स्नान करने के बाद निश्चित अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए, क्योंकि तर्पण पितरों को जब करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आपने औरंगजेब का नाम सुना होगा। औरंगजेब जो है, खराब से खराब राजा औरंगजेब था। औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना लिया था, जेल में डाल दिया, और अपने पिता से वो चक्की पिसवा रहा था। औरंगजेब अपने पिता से चक्की पिसवा रहा था, और चक्की पिसवा काम कराकर औरंगजेब अपने पिता को पानी नहीं देता था। तब जैसे ही पानी नहीं दिया था, औरंगजेब के पिता ने कहा कि वे बोला कि तू कलंक है, क्योंकि तुझ पे कलंक है, क्योंकि तू जो है मुझे पानी भी नहीं देता है। धन्य है वो हिंदू लोगों को जो अपने पिता जिंदा तो होते तब तो पिलाते हैं पानी, लेकिन जब पिता मर जाते हैं तब उसके पीछे भी तर्पण करते हैं। तो औरंगजेब के पिता ने औरंगजेब को बहुत डांटा था। औरंगजेब तो मारने वाला था नहीं, तो उनको पानी भी नहीं देता था और उनको चक्की चलाता था। तो इसी तरह से वहाँ मतलब मुसलमानों उसको काफिर बोलते हैं, काफिर ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, काफिर बोलते हैं। तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु जैसे राय रामानंद आए और राय रामानंद ने तर्पण किया, स्नान किया,
वैदिक ब्राह्मणों के साथ, देखो वैदिक ब्राह्मण जो है वो स्मार्त ब्राह्मण थे, उसकी चर्चा भी आगे आएगी। तो चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद जब वो गले मिलेंगे तब चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को देखकर शांत हो जाएंगे। तो आगे हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। तो आज 15 प्यार तक हमने लिया है। तो चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं और चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं और दूर से देखा कि डोली में चढ़कर राय रामानंद आ गए हैं और स्नान करने वो पहुंच गए हैं। चैतन्य महाप्रभु को तुरंत आनंद हुआ और वो जान गए कि कौन है, रामानंद राय है। तो जैसे वो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि कोई डोली पर चढ़कर आया है, समझ गए कि साक्षात राय रामानंद है, जिसको मिलने के लिए मुझे सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था। इतना चैतन्य महाप्रभु विचार किया कि राय रामानंद है। अब चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उससे भेंट करेंगे, उससे मिलेंगे। किस तरह से मिलेंगे, किस भाव से मिलेंगे, वो हम श्रवण करेंगे कल। तो वो वापस कल 6 बजे मिलेंगे और यही चैतन्य महाप्रभु के भाव को धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे। आप धैर्य के साथ श्रवण करने का प्रयत्न कीजिए, सिद्धांत को समझिए और चैतन्य महाप्रभु को भाव को समझते हुए हम यहाँ अपनी वाणी को विराम करते हैं। कल वापस 6 बजे मिलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद।